अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया कि आप किसी को जब भूलना चाहते हैं तो इसकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, किसी को कैसे भूला जा सकता है। देखें, आप किसी को तब भूलना चाहते हैं जब ऑब्वियसली आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम आते हैं, ब्रेकअप होते हैं, तो आपको वो इंसान बहुत याद आता है, लेकिन जाहिर है आप उससे मिल नहीं सकते और आप उसे भूलना चाहते हैं लेकिन उसको भूल नहीं पाते। अब उसके पीछे साइंस ये होती है कि आपके जो इंटीमेट रिलेशनशिप होते हैं या आपकी जो एक करीबी दोस्ती होती है, उसके साथ इमोशंस अटैच होते हैं। बहुत से इमोशंस उसके साथ अटैच होते हैं। अब इमोशंस का जो तल्लक होता है वो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड के साथ होता है, यानी कि जितने भी इमोशंस हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। और एक चीज याद रखिए कि जब भी आपकी कोई चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो ऑटो पे चली जाती है। आप उसको निकालना चाहें निकाल सकते हैं लेकिन मुश्किल होता है। ऐसे ही है कि जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं कि जो वर्किंग मेमोरीज होती हैं, जैसे फर्ज करें आप ड्राइविंग है, कुकिंग है, जब आप ये चीजें सीख लेते हैं ना तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं। इसीलिए ये चीजें आपको भूलती नहीं है। यानी कि किसी बंदे को आपने ये नहीं सुना होगा कि मुझे ड्राइविंग आती थी अब नहीं आती, भूल गई है, नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह जब भी आपका कोई किसी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप होता है और उसके साथ जाहिर है जब तक आपका एक रिलेशनशिप रहता है, आपके आपके साथ बहुत से इमोशंस अटैच हो जाते हैं और वो इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं। अब जैसे ही ब्रेकअप हुआ, रिलेशनशिप खराब हुआ, आपका रिलेशनशिप टूटा, तो वो इमोशंस अभी नहीं टूटे, ये याद रखिएगा। और इमोशंस हमें याद आते हैं, बार बार आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हिट करता है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? जाहिर है हमारी मजबूरी, हम वापस नहीं जा सकते किसी वजह से, तो हम, ये एक ट्रामा से कम नहीं होता। जब आप किसी को भूल ना रहे हो, वो बार बार याद आ रहा हो, ये एक ट्रामा से कम नहीं है। आप कोई काम नहीं कर सकते, आपके लिए आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट खतरे में होती है, मोटिवेशन नहीं रहती, एनर्जी नहीं है, काम करने को दिल नहीं करता, जिसकी वजह से आपका करियर, पर्सनल लाइफ, ये सारी तबाह हो जाती। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसको हम भूल कैसे सकते हैं या डिसेंसिटाइज कैसे कर सकते हैं? देखिए, भूलना बहुत मुश्किल होता है कि, देखिए कोई भी, अगेन मैं आपको बता दूं, कोई भी आपकी जो मेमोरी है आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, चाह के डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, अनकॉन्शियसली कोई चीज डिलीट हो जाए तो हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी को कहें ना याद करके मैं इस चीज को भूलना चाहता हूँ, वो बल्कि ज्यादा पक्की होगी, भूलेगी नहीं। लेकिन फिर आपने करना क्या? हाँ, आप उसको बिल्कुल डिलीट नहीं कर पाएंगे, उस इमोशंस को, उस मेमोरी को, लेकिन आप उसको इतना वीक कर सकते हैं कि वो याद आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजी लें। उसके लिए मैं आपको तीन अप्रोचेस बताता हूँ, तीन इंपॉर्टेंट अप्रोचेस, न्यूरो साइंस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन भी करता हूँ। नंबर वन ये है कि आप इमोशन रेगुलेशन सीखें। इमोशन रेगुलेशन एक फिनोमेना है कि जब भी आपके इमोशंस जो हैं वो डिसरेगुलेट होते हैं, डिसरेगुलेट होने का मतलब है कि या वो इमोशंस डाउन हो जाएं तो आप उनको बूस्ट करें, यानी कि आपका मूड बहुत लो है तो आपको बूस्ट करना ताकि आप अच्छा फील करें, या अगर ऊपर चले गए तो आप उसको डाउन करें ताकि वो बैलेंस में और आप अच्छा फील करें। ऑब्वियसली जब आप किसी को याद करते हैं तो आपका जो अमेगडाला है, ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जिसके साथ इमोशंस अटैच होते हैं, उसको हम अमेगडाला कहते हैं, वो एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है तो आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट करवाता है, क्योंकि अमेगडाला जब भी एक्टिव होगा तो कार्टिसोल हार्मोन रिलीज करवाता है और आप एंग्शियस होंगे, आप ऑब्सेसिव होंगे, बार बार सोचेंगे, ठीक है, तो ये वाली चीज होगी। लेकिन अगर आपको इमोशन रेगुलेशन आती है, इमोशन रेगुलेशन भी एक ऑटो पे चलने वाला आपकी माइंड स्टेट है। जब भी आप इमोशन रेगुलेशन सीखेंगे तो आपका जो इमोशंस एक्टिव है, यानी अमेगडाला एक्टिव, वो डाउन फील करेगा, तो आप रिलैक्स फील करेंगे। तो आप उसको इवन, वो याद भी अगर आ रहा होगा तो आप उसे बॉदर नहीं करेंगे। नंबर वन, इमोशन रेगुलेशन आपने सीखनी। इमोशन रेगुलेशन कैसे सीख सकते हैं, ये अगला क्वेश्चन है। आप मेडिटेशन करें, योगा करें, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग करें, सेल्फ हिप्नोसिस करें। ये चार चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसको सीख लें। जिन लोगों को ये चार चीजें आती हैं उनके इमोशंस बड़े रेगुलेट होते हैं, वो बड़े सुकून में फिर रहे होते हैं, कोई भी इशू हो जाए बड़े रिलैक्स आपको नजर आए, एंग्शियस नहीं होंगे, एंग्जाइटी में नहीं होंगे, स्ट्रेस में नहीं होंगे।
तो इमोशन रेगुलेशन के ऊपर मैं इंशाल्लाह अलहदा भी एक वीडियो बना चुका हूँ, और इसको मैं मजीद इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आप इमोशन रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप खुद नहीं कर सकते, आप किसी किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं कि मुझे इमोशन रेगुलेशन सिखाई जाए, आप वो भी हेल्प ले सकते हैं। नंबर सेकंड, आपने क्या करना है, अगर आप किसी को भूलना चाहते हैं तो आप अपनी अंदर एक ब्रेन की एक खूबी होती है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। देखिए, जब आप किसी से मिल रहे होते हैं तो आपके ब्रेन का खास जो हिस्से हैं वो उसी इंसान के लिए वायर्ड हो जाते हैं, उसी इंसान का एक पाथवे बन जाता है, उसको हम ब्रेन में एक चेंज आ जाती है, और इस चेंज होने को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे के ऊपर फोकस ना करें तो वो डिसेंसिटाइजेशन में आप जा सकते हैं, लेकिन ये काम तब होता है जब आप उसके अल्टरनेट कोई चीज करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के लिए आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ट्रैक बन चुका है उस बंदे के हवाले से, आप उसके ऊपर फोकस ना करें, आप एक नया ट्रैक बनाना शुरू कर दें। फर्ज करें आप सोशलाइज करना शुरू कर दें, आप किसी और से मिलना शुरू कर दें, किसी और अच्छे लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें। उससे क्या होता है, आप सोशलाइज करते हैं, और सोशलाइजेशन का एक फायदा ये होता है कि आपकी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जिससे हम लव हार्मोन भी कहते हैं, आप अच्छा फील करते हैं। अच्छा फील करने से आपके जो वो इमोशंस हैं, जो बैड इमोशंस हैं, जो आप किसी को भूल नहीं पा रहे थे, तो वो कम होंगे, आप बेहतर फील करोगे, बेहतर फील करोगे। और जब आप बेहतर फील करेंगे तो ऑब्वियसली, और वो अगला पार्ट क्या होगा, जब आप नए लोगों से मिलना शुरू करोगे, सोशलाइज करना शुरू करेंगे, एक नया ट्रैक बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो पुराने दोस्त वाला ट्रैक है वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाता है। तो कुछ अरसे के बाद ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल आपको वो उसकी याद तंग ही ना करे। हाँ, अगेन ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो डिलीट नहीं मेमोरी हो सकती, बहुत रेयर है कि वो डिलीट हो। जब भी आप उसको याद करना चाहेंगे वो होंगे, क्योंकि उसके साथ इमोशंस अटैच हैं, लेकिन आप उन इमोशंस को वीक कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आपने क्या करना है, आपने एक डोपामीन का साइकिल है उसको ब्रेक करना है। क्योंकि जब आप उस इंसान से मिलते थे, देखिए जब आप किसी इंसान से मिलते हैं ना, तो आप सिर्फ इंसान से उससे नहीं मिल रहे होते, उसके साथ बहुत सी चीजें होती हैं जो जिसको हम एसोसिएशंस कहते हैं। देखिए, जिंदगी में याद रखिए, जितनी आपको एसोसिएशंस तंग करेंगी उतना हो सकता है वो बंदा ना तंग करे। एसोसिएशन का मतलब क्या है, उस बंदे के साथ कहीं एक नहर के किनारे बैठ के चाय पीना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना, उसके साथ ड्राइव पे जाना, ये वो इमोशंस हैं, ये वो एसोसिएशंस हैं जो आपको ज्यादा तंग करें। एक खास रोड के ऊपर सफर करना। अब आपने क्या करना है, जब आप बेसिकली वो एसोसिएशन जो होती है ना, वो आपका डोपामीन रिलीज करवाती थी। तो अब आपने क्या करना है, जैसे ऐसे ही है ना कि फर्ज करें आप एक जगह पे आप गेम करते हैं, फर्ज करें मैं एक अच्छी सी मिसाल गेम से मिसाल दे देता हूँ। आप गेम करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप इंजॉय करते हैं, लेकिन एक एक चीज याद रखिए कि जब आप घर से एक दिन गेम करने निकलेंगे ना, वही जो आप पहले करते हैं, तो घर से निकलते ही आप अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डोपामीन पहले रिलीज होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब वो रोड के ऊपर जाना भी उसके साथ डोपामीन एसोसिएटेड। तो अब आपने क्या करना है, कोशिश करें कि वो जितनी भी एसोसिएशन है उससे बच जाए। यानी कि आप समझते हैं कि इस रोड से जाते हुए आ, आप अच्छा फील करते थे, उस रोड से जाना छोड़ दें। बस करें, जो आपके पास पहले गाड़ी थी जिसके साथ आपकी उसकी यादें वाबस्ता है, वो गाड़ी चेंज कर लें। यानी कि जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनको कम से कम करेंगे ना, तो आपका जो डोपामीन का साइकिल है वो ब्रेक होगा। वो ब्रेक होगा तो आपके इमोशंस डाउन हो जाएंगे उस बंदे के लिए, और इतनी देर में आप एक एक नए ग्रुप ऑफ पीपल के साथ या किसी खास इंसान के साथ आप दोस्ती लगा सकते हैं, जो कि एक नया ट्रैक बना देगा, और जो पहले वाला ट्रैक है वो वीक हो जाएगा। इसी तरह आप डोपामीन का साइकिल ब्रेक करके, और न्यूरोप्लास्टिसिटी करके, और इमोशन रेगुलेशन, ये तीन चीजें आप सीख के या इसको समझ के, तो आप किसी को भूल सकते हैं। मेरा कहने का अगेन मतलब है, आप वो ऐसे भूलेगा नहीं, लेकिन आपको वो याद जरूर आएगी, लेकिन आपको तंग नहीं करे। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन
कि अगर आप किसी को भूलना चाहते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आप इसको ट्राई करें। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।